डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फोन टैप करने के संगीन आरोप लगाए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले उठाए थे तो 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। जब मैंने कहा कि परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ करता था वैसा ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गहलोत सरकार ने भी मेरे टेलीफोन रिकॉर्ड किए थे, मेरे पीछे सीआईडी लगाई थी, मैंने सबको चकमा दे दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, न मैं बुरा काम करता हूं, इसीलिए मैं डरता भी नहीं, झुकता भी नहीं, टूटता भी नहीं, मैं सही कहने से कभी चूकता भी नहीं। मंत्री ने जयपुर के आमागढ़ मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही। किरोड़ीलाल मीणा आगे कहते हैं कि जिन मुद्दों ने मुझे सत्ता में लाने में भूमिका निभाई है या जिन मुद्दों से हम सत्ता में आए हैं उन मुद्दों को भुला दिया गया है। वो कहते हैं कि मैं आशा करता था कि जब राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसी जाएगी, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने कुछ मामले बीच में उठाए थे भ्रष्टाचार के, और दूसरे आप जानते हो 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है, टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं। मैंने कुछ मामले बीच में उठाए थे। और जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं मेरे साथ, ज्यादा जानकारी देंगे। इस पूरे बयान को वो डिकोड करेंगे। शशि मोहन, कैसे डिकोड करते हैं आप इस पूरे बयान को, क्या मतलब निकाला जाए इसका? दरअसल हार्दिक, कई बार राजनीति में जो कहा जाता है कि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। अब इस बयान को किस रूप में देखा जाए? जो कहा जा रहा है वही कहने की मंशा है या जो नहीं कहा जा रहा है वो कहने की मंशा है? दरअसल अभी विधानसभा का सदन चल रहा है। सदन से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा स्वास्थ्य के कारण से छुट्टी पर हैं। कल वे आमागढ़ पहुंचे। आमागढ़ अपने समाज के लोगों के बीच में पहुंचे, जहां हेला ख्याल की मंडलियां भी जुटी थी। तो जब समाज के बीच में आदमी बैठता है तो सब तरह की बातें होती हैं, मैसेजफुल बात भी होती है, लेकिन समाज अलग अलग हो सकते हैं। सभी समाजों से मिलकर जो सबसे बड़ा समाज बना है वो राजस्थान की विधानसभा का सदन है। अगर किरोड़ीलाल मीणा कोई और बात भी कहना चाहते हैं तो वो सदन में कह सकते थे, लेकिन सदन में वो खामोश हैं। सवाल यही उठ रहे हैं कि समाज के बीच आप जाकर बोल रहे हैं, सदन में आप खामोश हैं। क्या किसी तरह का दबाव है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री से हुई मुलाकात के बाद किरोड़ीलाल मीणा जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं रहे या सीमित शब्दों में अपनी बातों को कह रहे हैं? लेकिन जहां तक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सवाल है, ऐसा लगता है कि अधिकारियों से उनकी बातचीत तो हुई है, क्योंकि एसओजी गए भी हैं, वीके सिंह से मिले भी हैं, कुछ सबूत भी देने की बात आई, लेकिन ये सारा एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। कोई भी परीक्षा निरस्त होना, स्थगित होना, आपको ध्यान होगा पूर्ववर्ती सरकार में रीट की परीक्षा हुई, रीट की परीक्षा लीक होने के आरोप लगे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी ने आरोप लगाए। कांग्रेस के भी कुछ नेता डूबी जुबान में कह रहे थे कि ऐसी आशंका है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन जब डॉक्टर किरोड़ी ने तब परतें खोली, एक एक करके विपक्ष के दूसरे नेताओं ने बात उठाई, तो रीट की परीक्षा निरस्त भी हुई और फिर नए सिरे से भी हुई। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। जहां तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बयान का मामला है, चप्पे चप्पे पर उनकी सीआईडी हो रही है। ये आमतौर पर सरकारों का एक प्रक्रियागत हिस्सा रहा है। कोई भी सरकार अपने मंत्री के बारे में पूरी जानकारी रखती है कि मंत्री कब कहां पर है। मौजूदा सरकार ने भी मंत्रियों को इस बात के निर्देश दे रखे हैं कि आप कोशिश करें कि शनिवार रविवार का जो समय होता है, अगर सदन चल रहा है तो शनिवार रविवार को, अन्यथा दूसरे दिनों में भी अपने क्षेत्र में समय ज्यादा से ज्यादा दें। जनता की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुने। तो हो सकता है ये एक पहलू हो सकता है कोई दूसरा भी पहलू हो,
जैसा कि डॉक्टर किरोड़ी कहते रहे कि पूर्ववर्ती सरकार में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। तो मुद्दे हमेशा हो सकते हैं, लेकिन उसको देखा किस नजरिए से जा रहा है। क्या अपनी ही सरकार में किरोड़ी लाल मीणा जो समाज के मंच पे कह रहे हैं, क्या सरकार में ऊपर जब केंद्रीय गृह मंत्री से मिले तब उनकी बातचीत नहीं हुई होगी? और अगर वहां उस प्लेटफॉर्म पर बातचीत हो गई तो क्या वो किसी एक्शन का इंतजार करेंगे या अभी और एग्रेशन उनका दिखेगा? दरअसल तबीयत ठीक नहीं है, ये उनकी बोली से भी लग रहा है, लेकिन कई बार नेताओं की ऑक्सीजन जनता होती है, उनके अपने लोग, उनका समाज होता है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि डॉक्टर किरोड़ी अपने समाज के बीच, अपने लोगों के बीच में पहुंचे आमागढ़ पहाड़ी पर, और वहां पर उन्होंने ये बातचीत कही है। जी ठीक है शशि मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जो डिटेल में आपने इस पूरे बयान का अर्थ समझाया है, इसका बैकग्राउंडर दिया है, उसके लिए भी।